चलिए रुक करते हैं जयपुर संभाग की खबरों पर। सांभर में ब्राह्मण समाज महिला मंडल ने देवयानी तीर्थ पर चल रहे कांवड़िया शिविर में सेवाएं दी हैं। तीर्थ पर कांवड़ लेने आने वाले कांवड़ियों को रबड़ी के मालपुओं की फ्री व्यवस्था की है। साथ ही साथ कांवड़ियों की सेवा के लिए 20 दिनों से जन सहयोग से कांवड़िया शिविर चलाया जा रहा है। जयपुर के फुलेरा में चोरी को लेकर जनता में भय का माहौल है। देर रात भी चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। सांभर कस्बे के धार्मिक आस्था का केंद्र चारभुजा नाथ मंदिर का इन दिनों हाल बेहाल है। मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। मंदिर की छत भी दरक रही है और हर दिन श्रद्धालुओं का तांता भी यहां पर लगा रहता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर के सामो थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने गैंगरेप का खुलासा कर 2 आरोपियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। सिकराय के रामगढ़ गांव में भाजपा नेता विक्रम बंशीवाल के नेतृत्व में नहीं सहेगा राजस्थान के तहत अभियान के तहत चौपाल आयोजित की गई, जिसमें 1 अगस्त को जयपुर में घेराव को लेकर रणनीति बनी है और नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जयपुर पहुंचने की अपील भी की है। जम्मू उपखंड इलाके में सुबह से बदला मौसम का मिजाज। इलाके में सुबह से झमाझम बारिश होती रही। जम्मू कालाडेरा, आलेसर, हस्तेडा, सामूद, राधास्वामी बाग, जैतपुरा सहित अन्य गांवों में बारिश जारी रही। शहर के मुख्य बाजार, थाना मोड़, चौराहे और सुभाष सर्कल सड़क पर मार्ग पर भी पानी भरा हुआ नजर आया। झुंझुनू में माइनिंग व्यवसायी जयप्रकाश गावड़िया पर जानलेवा हमले के मामले में नामजद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डंपर चालक करीब 1 दर्जन से ज्यादा डंपर लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े कर नारेबाजी की। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीखने और कुछ करने की ललक कभी खत्म नहीं होती। यदि मन में जज्बा और जोश और जुनून हो तो सफलता प्राप्त हो ही जाती है। झुंझुनू में पिलानी कस्बे के निर्मला पूनिया ने महज 3 महीने में निशानेबाजी की प्रैक्टिस में राजस्थान की टीम ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि नॉर्थ जोन की प्रतियोगिताओं में क्वालिफाई भी किया। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में उनके 11 साल के बेटे यशवर्धन भी राजस्थान के लिए खेलेंगे। मानसून की सक्रियता बढ़ने से झुंझुनू में लगातार 16वें दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। इसके लिए लगातार जिले के विभिन्न स्थानों पर बारिश हालांकि होती रही है। गुड़ागौड़जी क्षेत्र में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी रहा, तो वहीं बरसात से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जम्मू में सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते शहर की सड़कें पानी से लबालब नजर आई। शहर की सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालक काफी परेशान नजर आए। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर के फलौदी में शिक्षा जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस थाना फलौदी 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल उन्होंने की। फरार स्थायी वारंटी बाबूराम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जोधपुर के फलौदी में पर्यावरण चेतना यात्रा को लेकर 28 तारीख को एक बैठक है। वेद भवन प्रांगण में संपन्न हुई बैठक में यात्रा के निमित्त दायित्व तय किए गए। यात्रा के दौरान फलौदी जिले में 1 लाख पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। एडीजी ने किया जेल का आकस्मिक निरीक्षण। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक कुमार सोनी ने जेल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोधपुर के फलौदी में मुहर्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। किले के पीछे से शुरू होकर लुहारों का दिक्का होते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों से ये गुजरा है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर फलौदी में प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। शिक्षकों ने सुबह कचहरी में एकत्रित होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की और उसके बाद ज्ञापन सौंपा। पाली में 2 ट्रॉलों सहित 3 वाहन आपस में टकराए हैं। दुर्घटना के बाद वाहनों में आग लग गई। आग की सूचना पर नगर परिषद पाली व सुमेरपुर की दमकल मौके पर पहुंची। सांडेराव थाना प्रभारी भी सूचना पर पहुंचे। मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग 162 सांडेराव के निकट हुआ है यह हादसा। जोधपुर के फलौदी में देर रात पुराना गैस गोदाम ध्वस्त हो गया। फलौदी के नागौर रोड स्थित पुराना गैस गोदाम भारी बारिश में देर रात जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इंडियन गैस कंपनी ने 2 वर्ष पूर्व भी जर्जर होने की वजह से इस गैस गोदाम को खाली किया था।
जोधपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नागौरी गेट थाने क्षेत्र नया तालाब की पहाड़ी से टूटकर कुछ पत्थर गिर गए हैं। फाटक के पास 2 पहाड़ों के पत्थर गिरे हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना हालांकि नहीं है। एक मोटरसाइकिल जहां क्षतिग्रस्त होने के अलावा एक मकान की दीवार गिरने की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस को पिछले 10 सालों से चकमा देने वाला शातिर आरोपी मुकेश अग्रवाल सिरोही जिले के स्वरूपगंज कस्बे से गिरफ्त में आया है। पुलिस के जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम आरोपी मुकेश चितलमर अग्रवाल को गिरफ्तार करने के लिए स्वरूपगंज पहुंची और स्वरूपगंज थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित की मदद से आरोपी मुकेश अग्रवाल को उसके रिश्तेदार के घर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर जिले के श्यामपुरा आंगनबाड़ी केंद्र में सामुदायिक उत्सव के तहत जन स्वास्थ्य संदेश दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती धात्री महिलाओं और 6 साल तक की आयु के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के तरीके बताए गए। साला कस्बे के दुधेश्वर महादेव मठ के पास ग्राम पंचायत साला के द्वारा नवनिर्मित जीएलआर का साला सरपंच रजनी कंवर ने शुभारंभ किया। ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत साला के द्वारा निर्मित इस जीएलआर की भराव क्षमता 30,000 लीटर है। साला उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओटवाला में चल रहे 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित FLN प्रशिक्षण शिविर का साला CBEO भंवरलाल परमार ने औचक निरीक्षण किया। CBEO परमार ने बताया कि प्रशिक्षण जीवन का अभिन्न अंग है, अतः सभी प्रशिक्षणार्थी बड़े सहज रूप से प्रशिक्षण की बारीकियों को समझकर विद्यालय में जाकर प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाएं ताकि बालकों में बुनियादी दक्षता विकसित हो सके। साला उपखंड मुख्यालय पर लंबे समय से मोर्चरी में डेड बॉडी रखने के लिए डीप फ्रीज नहीं था। उक्त को ध्यान में रखते हुए साला के युवाओं की गणपति मित्र मंडल ने सामाजिक सरोकार के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेड बॉडी रखने के लिए डीप फ्रीज भेंट किए। सुमेरपुर के युवाओं एवं छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को खोजने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। सुमेरपुर कस्बे के टाउन हॉल में राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलाड़ा विधायक एवं जोधपुर देहात कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हीराराम मेघवाल ने सपत्नीक परिवार सहित रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव के दर्शन किए। विधायक ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर बिलाड़ा क्षेत्रवासियों और परिवार की कुशलता की कामना की। जालौर के भीनमाल में भाजपा नेता टीकम सिंह राणावत ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत जनता से मुलाकात की है और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। राणावत ने 1 अगस्त को सचिवालय घेराव को लेकर जयपुर पहुंचने की लोगों से अपील की है। चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्री विजयनगर के नवनियुक्त थानाधिकारी विकास ने पदभार ग्रहण किया है। स्थानीय लोगों ने थानाधिकारी विकास से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। थानाधिकारी विकास ने नशे पर नियंत्रण में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य बताया है। बीकानेर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में नगर के विभिन्न मोहल्लों में ताजिए निकले। ताजियों की जियारत का दौर देर रात तक चलता रहा। इबादतमंदों ने ताजियों पर शीरनी चढ़ाई और मन्नतें भी मांगी। मुहर्रम पर जैतसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शरबत, दूध और रस राहगीरों को पिलाया। मदीना मस्जिद में इमाम ने मुहर्रम पर्व को लेकर जानकारी दी। श्रीगंगानगर में भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। सड़क पर जगह जगह गड्ढों को लेकर भाजपा नेता संजय मुंडा, अंजू सैनी सहित कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने बेहतर भारत की बुनियाद थीम को लेकर अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष करण सहारण ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश महासचिव श्रीचंद बत्रा, नागौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनोज भगत मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश गुदारा ने 2023 प्रशासन के द्वारा महाराजा गंगा सिंह स्मारक की देखरेख रखरखाव को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही शिव पर हेड महाराजा गंगा सिंह स्मारक का अवलोकन किया जाएगा। श्रीगंगानगर में नगर परिषद सभापति करुणा अशोक टांडक ने पट्टे सौंपकर शहरवासियों को मालिकाना हक सौंपा है। शहर के प्रत्येक भूखंडधारी को उनके पट्टे देने का नगर परिषद पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। पट्टा मिलने पर लोगों ने सभापति का आभार जताया।
श्रीगंगानगर में विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने जनसंपर्क अभियान के तहत चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन किया। अशोक चांडक ने गांव के गुरुघर में निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की। श्रीगंगानगर के गांव 4 LC निवासी पवन कुमार ने युवा महोत्सव में भाग लेकर गायन के क्षेत्र में बेहतरीन प्रस्तुति दी है। पवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 LC में कक्षा 11 में अध्ययनरत है। स्कूल के शिक्षक ख्याली राम ने ये बताया है कि पवन बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। गायन के अलावा वाद्य यंत्र बजाने में भी वो पारंगत है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो अब तक प्रथम स्थान पर रहा है। श्रीगंगानगर के जैतसर में पुलिस थाने में कार्यरत सीआई विक्रम चौहान का स्थानांतरण पीलीबंगा के लिए हो गया, तो वहीं जैतसर पुलिस थाना में सीआई गोविंद सिंह चारण ने पदभार ग्रहण कर लिया। विक्रम चौहान को कार्यमुक्त किया गया। रुक करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर पुलिस थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने रात्रि के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी व मकान के किवाड़ तोड़कर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें जिले की कुल 6 वारदातों का खुलासा हुआ है। डूंगरपुर में आई फ्लू बड़ी तेजी से फैल रहा है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर चरिता मीना ने बताया कि जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले तक 50 से 60 आई फ्लू के मरीज इलाज के लिए आ रहे थे, लेकिन अब संख्या में इजाफा हुआ। प्रतिदिन 150 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे थे। प्रतापगढ़ के वरमंडल सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए। उसके बाद कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ में सिद्धपुरा बालाजी ट्रस्ट मंडल की ओर से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर से निकाली गई इस कांवड़ यात्रा का विभिन्न शिवालयों पर पवित्र जल चढ़ाते हुए गौतमेश्वर महादेव पहुंची, जहां पर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने ताजियों का जुलूस निकाला। ताजियों के जुलूस को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन बांसवाड़ा में हुआ। इस बैठक में नर्सेज कर्मियों की लंबित मांगों को अभी तक राज्य सरकार के द्वारा पूरा नहीं करने पर रोष प्रकट करते हुए आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। प्रतापगढ़ में 10 दिन पहले हुई 30 क्विंटल लहसुन चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में निकाला जा रहा ताजी का जुलूस। इमाम हसन हुसैन की याद में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस निकाल रहे। मोमिन मोहल्ला स्थित जामा मस्जिद चौक से शुरू हुआ जुलूस। डूंगरपुर जिले के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से डूंगरपुर शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव रहे। और चलिए नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र को तहसील मुख्यालय क्षेत्र से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 120B पर किशनपुरा गांव के समीप नहर पर पुलिया निर्माण की धीमी गति के कार्य के चलते अब इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया। बारिश के बाद क्षेत्र की नदी नाले उफान पर है। कोटा के इटावा क्षेत्र के करवाड के देवपुरा गांव के खेत पर कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। अचेत अवस्था में किसान को इटावा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ के सुनील के सिमला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां देवर ने भाभी और भाभी ने देवर को चाकू मारकर गंभीर घायल कर दिया। दोनों घायलों को सुनील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया। बूंदी के देई थाना इलाके के रामगंज गांव में खेत पर गई महिला किसान पानी की मोटर चलाने के लिए स्टार्टर दबा रही थी, तभी स्टार्टर में आए करंट से महिला की मौत हो गई। परिजन तुरंत महिला को अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बारां के सीसवाली कस्बे में नगरपालिका के लिए सरकारी स्कूल के खेल मैदान की भूमि का आवंटन निरस्त करवाने की मांग को लेकर बीते 5 दिनों से क्रमिक अनशन जारी रहा। शनिवार को व्यापार संघ के आह्वान पर सीसवाली कस्बे को बंद रखा गया। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को द्वारा मंडोला ग्राम सेवा सहकारी समिति सभागार पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम के सीधा प्रसारण कार्यक्रम के तहत में किसान सभा का आयोजन किया गया। उर्वरक सहायक कपिल मेहता ने बताया कि किसान सभा में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP के उपयोग की जानकारी दी गई है।
कामखेड़ा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 41 किलो से अधिक अफीम डोडा चूरा जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि अवैध कार्य हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान 2 बाइकों पर संदेह होने पर उन्हें रोककर तलाशी ली गई। जावर थाना क्षेत्र के सादला गांव में खाली गैस सिलेंडर लेकर जा रहे ट्रैक्टर सवार एक युवक से आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहर थाना में राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय समारोह का समापन हुआ। समारोह की अध्यक्षता तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा ने की। आयोजन सचिव मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार ने किया। आयोजन समारोह में 1377 प्रतिभागियों ने ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 820 प्रतिभागियों ने भाग लिया। लाडपुरा में भाजपा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के अंतर्गत लाडपुरा विधानसभा के गंदीफली ग्राम क्षेत्र जनसंपर्क संवाद किया गया। आमजन से जनसंपर्क संवाद ग्राम चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता हितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के हरनावदा पीथा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है, इसे तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की गई। झालावाड़ के पिड़ावा में सूरजकुंड महादेव मंदिर पर पद्मिनी एकादशी पर भगवान महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर सूरजकुंड महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में पंडित वशिष्ठ विशाल शर्मा द्वारा इत्र, फूलों और फलों और बिल पत्रों से श्रृंगार किया गया। चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु नागौर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत गोचन पुलिस ने 3 क्विंटल 19 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। डेगाना नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद गड्ढों को सही नहीं भरने से गड्ढे धंस गए हैं, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन के मौके पर मालिनी वाटिका में निःशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन समारोह पूर्वक प्रारंभ हुआ। पीसीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष आगामीलाल मेवाड़ा ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर शिविर का उद्घाटन किया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मुहर्रम से पूर्व शुक्रवार रात्रि में कत्ल की रात बड़े पीर साहब की दरगाह बी रोड न्यौरे का मोहल्ला अजमेरी गेट, लोहारपुरा नकास गेट, तडा बास डोडी दरगाह क्षेत्र में ताजियों का जुलूस निकाला। इस दौरान नागौर शहर के परकोटा क्षेत्र से कई कलात्मक ताजिए झिलमिलाती रोशनी से दमकते हुए नजर आए। ब्यावर में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा कन्या भारती का गठन किया गया। बालिका शिक्षा जिला प्रमुख सीमा सोलंकी के नेतृत्व में बालिका विभाग और उच्च माध्यमिक विभाग की छात्राओं का कन्या भारती गठन किया गया। खरवा में फ्लाईओवर बनाने के लिए ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने संघर्ष समिति के संयोजक आशीष पाल पदावत एवं भंवरलाल बुला के नेतृत्व में ग्रामीण खरवा चौराहे पर इकट्ठा हुए और साथ ही साथ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से खरवा में फ्लाईओवर बनाने की मांग की। ब्यावर में श्रावण के पवित्र माह में डाकघर की ओर से घर बैठे गंगा जल उपलब्ध करवाने के लिए अब डाकघर शिव भक्तों को घर बैठे सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग टेम्पल का प्रसाद उपलब्ध करवा रहा है। डाक विभाग की ओर से मात्र 251 रुपए में श्रद्धालुओं को 400 ग्राम बजनी प्रसाद का पैकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। ब्यावर में सैन समाज मगरा क्षेत्र जालिया रूपावास की ओर से पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को शहर के साकेत नगर सेक्टर संख्या 2 स्थित श्री सांकेतेश्वर महादेव मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के नवमनोनीत अध्यक्ष अक्षरय त्रिपाठी के पहली दफा शाहपुरा आने पर डाक बंगला में नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से विप्र समाज की ओर से साफा बंधवा कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा के जिला बनने के बाद यहां के विकास पर सभी को संवेदनशील होकर काम करना होगा। शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। गुलाबपुरा रोड स्थित महावीर मानसिंह का एक्सटेंशन कॉलोनी में 6 घरों के ताले तोड़कर 5 घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रियावटी में सावन महीने में पद्मिनी एकादशी पर शहर के शिव मंदिरों में भक्तजनों का सैलाब उमड़ा। इस मौके पर कई मंदिरों में अभिषेक, सहस्त्रधारा और विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
एसडीएम पंकज गढ़वाल ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया है। अस्पताल प्रभारी राजेश चौधरी ने एसडीएम को मेडिकल स्टाफ, लेबर रूम, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा कक्ष, महिला वार्ड में भ्रमण करवाते हुए अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं से अवगत कराया और मरीजों को दी जा रही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया। शाहपुरा में बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस खामोश है। एजेंसी मोहल्ला में घर के अंदर घुसे चोर और 3 बाइकों के टायर निकालकर फरार हो गए। ब्यावर के फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्री जानकी वल्लभ मंदिर में मंदिर पुजारी दिवंगत रामचंद्र दिवाकर के सुपौत्र की ओर से आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ने विश्राम लिया है। 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान 4 वेद पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या का पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा के मुखारविंद से उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। जीडवाना में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की जिला कार्यकारिणी और जीडवाना ब्लॉक कार्यकारिणी का जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मेघवाल समाज भवन में हुआ, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारियों के साथ साथ संघ से जुड़े हुए शिक्षकों ने आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कार्यशाला में भाग लिया। लाडनू में स्थानीय छायाकारों के हितों एवं विकास को लेकर लाडनू फोटोग्राफर एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श भी किया गया है। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सवाई माधोपुर क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन नासूर बना हुआ है। लगातार हादसों के बावजूद भी बजरी चालक नियमों को दरकिनार कर धड़ल्ले से बजरी का निर्गमन कर रहे हैं। करौली जिला मुख्यालय पर इंद्रदेव मेहरबान हुए और सुबह से ही कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का दौर चला। आसमान में छाए घने बादलों के बीच ठंडी हवाओं के साथ हुई बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मुहर्रम पर देर रात ताजियों को मुख्य स्थानों से उठाया गया। विभिन्न मोहल्लों पर कस्बे के मुख्य चौराहों पर युवाओं ने हैरतअंगेज करतबों के बीच चौकियों पर मुकाम किया। तो वही दिन के बाद नमाज के बाद ताजियों को चौकियों से उठाया और जुलूस निकाला गया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में देर रात एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना में महिला का शव उसी के कमरे में फंदे पर झूलता हुआ मिला है। बूंदी के इंदरगढ़ कस्बे के स्थित बिजासन माता को 108 मीटर की चुनरी चढ़ाने के लिए गंगापुर सिटी से श्रद्धालुओं का एक जत्था इंदरगढ़ रवाना हुआ। माता की चुनरी लेकर इंदरगढ़ रवाना होने से पूर्व गंगापुर शहर के प्रमुख बाजारों से होकर चुनरी यात्रा निकाली, जिसका शहर वासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे एक बदमाश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जिससे हथियार भी बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस लगातार जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। भरतपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी संवाद कार्यक्रम महात्मा गांधी वेटरनरी कॉलेज में आयोजित हुआ, जिसमें वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना और बीपीएल कैटेगरी के 36 लाख लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपए की राशि खातों में हस्तांतरित की। बौली में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत जिले भर में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।